स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर गति। दोस्तों अभी तक हमारा प्रकाश चैप्टर खत्म हो चुका है, आज हम करेंगे गति चैप्टर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कनिक्ड रोड के मुकाबले बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ नरम और स्पंजी होती है जबकि कंटेंट कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी, पाँव बर्फ़ के बीच में घर्षण करता है जो कंटेंट और पाँव के मुकाबले कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट के मुकाबले बर्फ़ का घर्षण अधिक होता है। ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, पाँव बर्फ़ के बीच में घर्षण जो है कंटेंट और पाँव के मुकाबले कम होता है। कंटेंट रोड के मुकाबले बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि पाँव और बर्फ़ के बीच में घर्षण कंक्रीट और पाँव के मुकाबले कम होता है। उल्लेखनीय में कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का वापस करता है तो उनके संपर्क में तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो कि पिंड की अपेक्षा गति के विरुद्ध बल लगाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर की शीट को छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। ये घटना कहलाती है पेपर और गिलास के बीच में घर्षण की कमी, न्यूटन की तीसरे नियम, जड़त्व या त्वरण। ये दोस्तों कहलाता है अपना जड़त्व। किसी भी वस्तु के गुण जिसके कार्य पर अपने विराम अवस्था में गति अवस्था रहती है जो कि परिवर्तन के अंतर में असमर्थ है तो उसका जड़त्व कहलाता है। जो कि पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर की शीट छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण है फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए, स्थिति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, स्थिति बढ़ाने के लिए। दोस्तों याद रखें, कोई व्यक्ति तभी संतुलन की अवस्था में रह सकता है जब उसके गुरुत्व केंद्र गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस व्यक्ति के वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। एक साइकिल सवार 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। यदि साइकिल के प्रत्येक पहिए की 345 सेंटीमीटर तो पहिए का कोणीय वेग कितना होगा? ये होगा दोस्तों 22.2 रेडियन सेकेंड। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रारंभिक अवस्था में स्थिर एवं द्रव्यमान की पिंड पर एक निश्चित बल लगाया जाए तो निश्चितम विस्थापन होने पर अजित वेग समानुपाती होगा। ऑप्शन ए एम स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/2 एम क्यू एम अंडर रूट, ऑप्शन नंबर सी एम, या ऑप्शन नंबर डी 1/m। ये दोस्तों होगा 1/m। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को 4 गुनी हो जाती है तो उसका सफेद क्या होगा? अपने प्रारंभिक मान से 3 गुना, अपने प्रारंभिक मान से 4 गुना, अपने प्रारंभिक मान से 2 गुना या अपरिवर्तित होगा। ये दोस्तों होगा अपने प्रारंभिक मान से 2 गुना होगा। दोस्तों थ्योरी पढ़ लेना आप इसकी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक सरल रेखा को गति करने के लिए एक पिंड को निश्चितम शक्ति दी जाती है तो टी समय पिंड द्वारा तय किए गए समानुपाती होगा। दोस्तों होगा T/3/2 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों याद रखना ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग कितना होता है? 1 रेडियन सेकंड, 60 रेडियन सेकंड, पाई रेडियन सेकंड, ऑप्शन नंबर डी पाई 30 डिग्री रेडियन सेकंड। ये दोस्तों होगा पाई 30 डिग्री रेडियन सेकंड। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वेग का सूत्र क्या है? दूरी समय, विस्थापन समय, दूरी समय या चाल समय। दोस्तों है ये विस्थापन समय। याद रखें। बल का एसआई मात्रक क्या है? डाइन, जूल, केल्विन या न्यूटन। ये दोस्तों बल का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों थ्योरी पढ़ लेना इसकी आप। चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक और गुरुत्वाकर्षण बल में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? संपर्क बल, गैर संपर्क बल, धक्का देने वाला बल या घर्षण बल। दोस्तों आता है गैर संपर्क बल के अंतर्गत।
याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेश किया जाता है तो इसका अर्थ है पिंड में अधिकता इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, पिंड में अधिकतर प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, पिंड में कुछ इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, पिंड में कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पिंड में अधिकतर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों आप। चलते थे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक 10 सेंटीमीटर मोटाई के एक लकड़ी के ब्लॉक से गुजारने समय गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड है तथा 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो यदि मंदन का नियमित हो जाएगा दोस्तों 15 गुणी 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या कह रहा है हमारा, गति का प्रथम नियम परिभाषित किया गया था जड़त्व का, बल जड़त्व दोनों का, या ना तो जड़त्व का ना तो बल का। ये दोस्तों किया गया था ऑप्शन नंबर सी, बल व जड़त्व का दोनों। याद रखें दोस्तों आप, दोनों थ्योरी पढ़ लेना इसकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों। द्रव्यमान 15 किलोग्राम एक पिंड की छाल लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड से 0.2 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तन होता है तो संवेग होगा 99 kg m बढ़ जाता है, 90 m kg घट जाता है, 101 kg बढ़ जाता है या 101 kg घट जाता है। इसका आंसर दोस्तों 99 kg घटता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या यूनिवर्स। दोस्तों ये तांबे की छड़। याद रखें दोस्तों आप, जेल वेरियर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्रियापति क्रिया का परिणाम किंतु डेश दिशा रखते हैं, समान समान, समान विपरीत, विपरीत समान या विपरीत विपरीत। ऑप्शन नंबर बी, समान विपरीत। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलते हैं 19 की ओर दोस्तों। वह बल वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये न्यूटन का प्रथम नियम। दोस्तों याद रख लेना आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक गेंद के ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा की दिशा उसकी गति विपरीत हो जाती है, उसी दिशा में जो उसकी गति दिशा हो जाती है बढ़ता है जैसे वह नीचे आती है। ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए की दिशा में उसकी गति विपरीत दिशा में हो जाती है। दोस्तों सॉरी, अब माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप सबसे। मैं दोस्तों आप मैं फटाफट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाहर आया हूँ इसलिए मैं आपको थ्योरी नहीं करा पा रहा हूँ दोस्तों। तो सॉरी चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।